समीकरण बन गए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दे। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और इस गठबंधन में समानता दल भी बीएसपी के साथ है। तीनों राजनीतिक दलों में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीएसपी 178 और गोंगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम का बयान भी सामने आया। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, कहा कि प्रदेश में 22% आदिवासी और 4% दलित है। तो दोनों ही दलों ने आदिवासी और दलितों का शोषण किया है। हमारा गठबंधन तीसरे मोर्चे के तौर पर उतर रहा है। चुनाव में सत्ता की चाबी अब हमारे गठबंधन के पास होगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, सियासी समीकरण जहां पर बदलते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक साथ मर्ज कर ली और अब एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। आप सबको ये भी मालूम है कि प्रदेश के अंदर 20% की बड़ी आबादी आदिवासी समाज की है और 17% की बड़ी आबादी दलित समाज की भी है और इसके बाद भी सर्व समाज की बड़ी आबादी भी है, जो इन दोनों सरकारों से 90 अर्से तक पीड़ित रही है। और आज इस प्रदेश की जनता वो चाहती है कि तीसरा विकल्प उनके सामने उभर के आए, ताकि वो ईमानदारी से काम करके देश को तरक्की के रास्ते पर। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम इस बार सत्ता बनाने के लिए प्रयास में हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बात की जाए मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण की, तो जिस हिसाब से अभी जो सियासी समीकरण सामने आ रहा है, सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, 7 सांसदों को मैदान में उतारा, गणित बदलता नजर आया। ये कह रहे थे कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। अब देखिए फिर से सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ हो गए और अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कितना कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, बसपा और गोंडवाना का बहुत छोटा सा पॉकेट है। खासकर हम गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ता है, लेकिन खासकर छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये सब वो क्षेत्र हैं जहां गोंडवाना का प्रभाव रहा है। पहले भी अमरवाड़ा, जहां से मनमोहन भट्टी, जिनकी बेटी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनको वहाँ का प्रत्याशी भी बनाया गया। उसके बाद से ये कयास बड़े तेज लगाए जा रहे थे कि गोंडवाना गणतंत्र का जो कहा जाए एक तरह से वजूद ही खत्म हो गया। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष है, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है और अपनी पार्टी को वो पीछे नहीं छोड़ना चाहते। और चुनावी दौर में ऐसे समीकरण बिठाए जाते हैं, वो कितना खुद के लिए फायदा करेंगे अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से जब इस तरह का एक समीकरण बैठता है तो वो दूसरी बड़ी पार्टियां कुछ हद तक कांग्रेस को प्रभावित करेगी, कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि बसपा का क्षेत्र हम देखते हैं तो भिंड, मुरैना, खासकर चंबल, ग्वालियर में बहुत बड़ा प्रभाव है। बिंद में बहुत बड़ा प्रभाव बसपा का देखने को मिलता है, जहाँ से यदा कदा विधायक चुनते आते रहे हैं। लेकिन हम गोंडवाना गणतंत्र को देखते हैं तो खासकर दूसरी तरफ, मतलब बिंद का कुछ क्षेत्र कह सकते हैं, कुछ महाकौशल का क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पर उसका असर दिखाई देता है। तो दोनों की 178 सीटें जैसे बसपा ने तय की है कि वो अपने प्रत्याशी को लड़ाएगी। दूसरी सूची आज माफ कीजिएगा, तीसरी सूची आज बसपा की सामने आई है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि गोंडवाना गणतंत्र जो पार्टी है वो करीब करीब 22 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो उसका प्रभाव क्या वास्तव में वो प्रभावित करेगी, पर इतना जरूर है कि सामाजिक समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, उसमें सीधे तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और दोनों यदि तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ सीटें तो जरूर प्रभावित कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश वैसे बाइपोलर पॉलिटिक्स के रूप में जानी जाती है। यहाँ भाजपा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन बसपा ने हमेशा कुछ ना कुछ क्षेत्र को प्रभावित किया है। गोंडवाना गणतंत्र से भी बहुत हद तक कुछ 1-8% प्रभाव पड़ा है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन जब दोनों का गठबंधन होगा निश्चित रूप से, लेकिन इसका कितना असर, कितना प्रभाव और कितना बदलाव, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को वाकई में क्या इससे बड़ा झटका लगा या नहीं लगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मनोज जी।